students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 4, which is about plants around us. Students, आज हम लोग हमारे एक और अच्छे and very interesting living creature के बारे में discuss करेंगे, which is about plants. ठीक है? चलो. So let's begin our chapter with the introduction about plants. So what are plants? See students, plants are the living beings which are very, very important for the survival of life of the earth. Okay? See, plants are very important for us. There are different kinds of plants around us. We directly or indirectly depend on the plants for food. Plants can be divided into two parts. The part of a plant that is above the soil forms the shoot system, and the plant part inside the soil forms the root system. तो स्टूडेंट्स प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर व्हिच सराउंड्स अस. ठीक है, हम लोग इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड आइटम्स व्हिच वी ईट. ठीक है, अब किसी भी प्लांट को स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है, अंडर द सॉइल होता है, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं. और प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल से ऊपर होता है, दैट इज एज शूट सिस्टम. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रूट्स ऑफ प्लांट. सो किसी भी प्लांट के स्टूडेंट दो तरह की, ठीक है, प्लांट हैव टू काइंड्स ऑफ रूट्स, आइदर टैप रूट और फाइब्रस. ठीक है, टैप रूट्स क्या है? टैप रूट इज अ थिक सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट. इट डज नॉट हैव ब्रांच रूट. Big trees like mango, neem and people have tap roots. Carrot, pea and bean also have tap roots. So कुछ इस तरीके की होती है आपकी टैप. ठीक है, एक थिक सिंगल रूट होती है जो स्ट्रेट नीचे की तरफ ग्रो करती है, जो कोई भी और ब्रांच रूट इसके थ्रू नहीं ग्रो करती. ऐसे रूट को हम लोग टैप रूट्स कहते हैं. जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी यूजुअली जो रूट्स होती है वो टैप रूट्स होती है. ठीक है, जैसे कि मैंगो, नीम, पीपल, इनकी टैप रूट्स होती है. उसके अलावा कैरेट, पी, बीन्स, इन प्लांट्स की भी रूट्स टैप रूट ही होती हैं. Now next we have to discuss about fibrous root. So students, fibrous root में कोई भी एक सिंगल रूट नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच रूट्स होती हैं जो all together constitute the fibrous root. See, in fibrous root a number of small roots branches grow sideways in all directions. ठीक है, बहुत सारी क्या छोटी छोटी आपकी रूट्स की ब्रांचेस होती हैं जो साइड में इस तरीके से ग्रो करती है हर एक डायरेक्शन में, इस तरीके से. दिस इज द पिक्चर ऑफ फाइब्रस. ग्रास, wheat, herbs, these all have fibrous. Now we will talk about function of roots. Roots के क्या क्या फंक्शन है? So students, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रूट बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है. जैसे कि दे फिक्स द प्लांट टू दी सॉइल. जो रूट्स का काम क्या होता है? प्लांट को सॉइल में फिक्स रखना. They have tiny hair-like structure which absorb minerals and water from the soil. इनमें छोटे छोटे hair-like structures होते हैं जो soil में से water को, minerals को क्या करते हैं? Absorb करते हैं. They bind the soil and sometimes prevent soil erosion. Soil को एक साथ bind करके रखने का काम होता है root का, जिससे soil erosion prevent होता है. Plants like carrot, radish, beetroot and turnip, ये कुछ ऐसे plants हैं जिनके अंदर इनकी जो roots होती हैं वो क्या करती हैं? Food store करती हैं plant का. ऐसे प्लांट की भी कुछ रूट्स होती हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टेम. ओके, द टॉपिक इज व्हाट? फंक्शंस ऑफ स्टेम. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम. ठीक है, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर होता है वो स्टेम होता है. ठीक है, और स्टेम के फंक्शंस क्या है? पहली बात, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. प्लांट को इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है स्टेम. It carries water and minerals from the roots to the leaves. Soil में से water and minerals को absorb करा roots ने, तो roots से leaves तक ले जाने का काम किसका होता है? stem का काम होता है. यानी कि root से soil और minerals को water and minerals को transfer करके जाता है stem तक, और फिर stem उसको carry करती है to the leaves. Okay, plants like orchids do not grow in the soil, they grow on other plants and take in water from the stems of those plants. कुछ plants जैसे कि orchids ये सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं, ये दूसरे प्लांट में ग्रो करते हैं और उन्हीं की स्टेम से वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. ओके, चलो. नाउ स्पेशल रूट्स. अब कुछ स्पेशल रूट्स भी प्लांट्स की होती है, जैसे कि एरियल रूट्स. दे ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस टू द सॉइल. ये कहाँ? ब्रांचेस से, पहले ब्रांचेस से ग्रो करती है नीचे की तरफ, सॉइल की तरफ. उनको आप एरियल रूट्स कहते हो. In propagative roots, birds are produced along the roots of plants like cherry and strawberry plants. जो propagative roots होती हैं,
इनमें क्या होता है, मतलब इन प्लांट्स की रूट्स में छोटे छोटे से बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि चेरी, स्ट्रॉबेरी। ये प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी प्रोपेगेटिव रूट्स होती है, यानी कि इन प्लांट्स की जो रूट्स है उनमें छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वी विल टॉक अबाउट बटरस रूट्स। बटरस रूट्स कहाँ ग्रो करती है? ये जो काफी टॉल ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इनकी साइड्स में प्रेजेंट होती है बटर ट्री रूट्स। दे सपोर्ट द प्लांट एंड हेल्प इट टू टेक मोर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या प्लांट को सपोर्ट करती है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर। प्लांट, ट्री एंड फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। प्लांट गिव अस फ्रेश एयर, फ्रूट्स, फ्लावर, मेडिसिन एंड मेनी अदर थिंग्स। हम लोग क्या प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी बहुत सारी नीड्स के लिए, जैसे कि फ्रेश एयर, फ्रूट, फ्लावर, मेडिसिन एंड मेनी मोर यूजफुल थिंग्स। नेक्स्ट इज ट्रीज। ट्रीज का क्या काम है स्टूडेंट्स? ट्रीज की हमको बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन, है ना? That means we must protect them. Trees which grow in the forest are looked after by the forest department. The trees are protected from people who try to cut them down. तो क्योंकि ट्रीज आपको बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी यूजफुल टू अस, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर अस एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट इट। जो भी ट्रीज हमारे फॉरेस्ट में होते हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी केयर करता है ना? ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है लोगों से जो उनको कट कर देते हैं, ठीक है? जो ट्राइबल पीपल रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, वो वहाँ के फॉरेस्ट की केयर करते हैं, है ना? वो प्लांट के एडिबल पार्ट्स को खाते हैं। फॉरेस्ट नहीं रहते वो लोगों के, फॉरेस्ट में प्लांटेड ट्रीज होंगे, तो उनका जो एडिबल पार्ट होता है उनको वो क्या करते हैं, ईट करते हैं। और कुछ ट्रीज का वो यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। कुछ वाइल्ड प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जो काफी यूजफुल है, क्योंकि हम उनके फ्लावर, सीड, लीव्स एंड बार्क पोर्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर। अब किसी भी प्लांट का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होता है क्या? प्लांट। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। ठीक है, फ्लावर आपको स्टूडेंट्स डिफरेंट कलर्स, शेप, साइजेस और डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में मिलेंगे। ठीक है, फ्लावर्स यूजुअली कहाँ ग्रो होते हैं? एट द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो एंड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं। फिर ईयर में डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइम्स में वो ब्लूम कर जाते हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे ब्लूम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर। तो स्टूडेंट्स, फ्लावर्स कहाँ से ब्लूम करते हैं? बर्ड से। ये आपकी होती है ब्लू बर्ड। यही बर्ड आगे ब्लूम करके क्या होती है? फ्लावर बन जाता है। तो ये कैसे होता है? See, the flower first appears as a bud on the stem. In a bud, the petals that are colored part of the flower are tightly closed together. तो सबसे पहले फ्लावर कैसा दिखता है? किसी भी स्टेम पर इस तरीके से कुछ दिखता है, उनके बड में दिखता है। फिर इस बड के अंदर क्या होती है? पेटल्स होती है फ्लावर्स की, जो एक दूसरे के साथ ऐसे क्लोजली, क्या जो आपके फ्लावर का जो कलर्ड वाला पार्ट होता है उसी को हम पेटल्स कहते हैं। तो इसी बड के अंदर वो सारी पेटल्स एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोज रहती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। The sepals around the plant, the sepals are green leaf-like structure that protect the flower when it is a bud. फिर उस पेटल्स के सराउंडिंग में कौन होते हैं? सेपल्स होते हैं। सेपल का काम क्या होता है? सेपल ग्रीन लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बड शेप में होता है। स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फिर फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है। ग्रेजुअली the bud grows in size and petals open into a flower. The plant makes pollen in the part of the stamen called the anther. फिर धीरे धीरे ये जो बड है वो साइज में ग्रो करती है और इसके अंदर जो पेटल्स थी वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है और वो फ्लावर की शेप ले लेता है। फिर प्लांट क्या करता है? स्टेमन वाला जो पार्ट है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसको आप क्या कहते हो? एंथर बोलते हो। कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको कार्पेल कहते हैं। कार्पेल किसके से का बना है? स्टिग्मा, स्टाई एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स। यही फ्लावर आगे चल के फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। फ्रूट कंटेन सीड्स। फ्रूट्स के अंदर सीड होती हैं एंड द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स और फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। और फिर इन्हीं सीड के थ्रू आप न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट मींस आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। Flowers bear a yellow-colored powder substance called pollen grain. Flowers also contain tiny eggs. When the pollen and the egg meet, a fruit is formed. Birds, bees, and wind help the pollen to reach the eggs.
फिर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि फ्लावर के अंदर एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर टिनी एग्स भी होते हैं। जब यही पॉलन ग्रेन और एग आपस में मीट करते हैं तब आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो बर्ड्स, बीज, विंड ये सब हेल्प करते हैं इस पॉलन को एग तक पहुंचने के लिए, और वहां जाके इनका जब फ्यूजन होता है तब जाके आगे फ्रूट फॉर्मेशन होता है। नाउ फ्लावर्स ब्लूम अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। सो अब फ्लावर्स सीजन्स के अकॉर्डिंग ब्लूम करते हैं। ठीक है, हर एक फ्लावर का एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ब्लूमिंग सीजन होता है। सभी तरीके के फ्लावर्स किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्लूम नहीं करते। तो फ्लावर्स हैव स्पेसिफिक ब्लूमिंग सीजन और द फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन ऑल सीजन। जैसे कि अगर बात करें स्प्रिंग सीजन में तो ट्यूलिप, लिली, डेफोडिल ये सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपके स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में रोज, जीनिया, क्रिस्थैनिमम ये सब फ्लावर्स आपके ब्लूम करते हैं। विंटर सीजन में हॉलीहॉक, जैस्मीन, हाइसिंथ एक्सेट्रा ये सब अपनी फ्रेगनेंस को स्प्रेड करते हैं। समर सीजन में स्वीट पी, ट्यूबरोज, डहलिया दीज ऑल प्लांट्स और दीज ऑल फ्लावर्स ब्लूम। हाउ आर फ्लावर्स यूजफुल टू अस? अब फ्लावर्स कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं? सी फ्लावर्स आर यूजफुल टू डेकोरेट होम्स। आप इनसे अपने होम्स, घर को डेकोरेट कर सकते हो। इट इज यूज इन होली इंस्टेड ऑफ कलर। ठीक है, होली में कलर्स की जगह आप इनका यूज किया जा सकता है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। सम फ्लावर्स आर ईटन लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। फिर यही फ्लावर्स आगे फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। कुछ फ्लावर्स को हम खाते भी हैं एज ए वेजिटेबल, इसके कॉलीफ्लावर, ब्रोकली दीज ऑल आर फ्लावर्स ओनली। परफ्यूम्स एंड सेंट्स ये सब आपके फ्लावर से ही बनाए जाते हैं, उन फ्लावर से जिनकी जो स्मेल होती है काफी अच्छी होती है। फिर पेटल्स ऑफ फ्लावर आर यूज्ड टू मेक रंगोली। जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं उनसे रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, हनी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर और इट ऑल्सो हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। जो हनी होता है, शहद होता है, वो भी फ्लावर से ही बनता है और हनी की अपने आप एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। दैट मीन्स व्हाट कि प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। Plants can live without us, but we can't live without them. So we should not cut or destroy plants. We should plant more and more trees for our life. So plants हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। हम लोग प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, प्लांट्स हमारे बिना रह सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि ना तो हमें प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ना ही उन्हें कट करना चाहिए। In fact, we should protect them and we should plant more and more trees every time. Okay? चलिए. So now we will come to the exercise portion. First of all, we are having pick the correct option. The first is plants can be divided into dash part. कितने parts से plants को divide किया जाता है? 2 parts. That means option number A, root and shoot. Second is a tap root is a dash single root. Tap root कैसे single? Thick single. ठीक है? Option number C. Stem help the plant to stand. Stem plant को कैसे खड़े होने में help करती है? Erect, straight है ना? That means option number B. Now next we come to fill in the plants. The first is flowers are changed into flowers. किसमें change हो जाते हैं आगे? Fruits भी. So the answer will be fruits. A wheat plant has dash roots. Wheat plant के कैसे roots होते हैं students? Fibrous roots. Okay? We will write over here fibrous roots. Plants like dash do not grow in the soil. कौन से plants जो soil में grow नहीं करते हैं? Orchids. Okay? So write over here orchids. Colorful part of a flower or flower का जो colorful वाला part होता है उसको आप क्या बोलते हो? Petals. ठीक? Now we come to the pick the correct option. Pick the correct word. Okay? See, we should or should not cut trees. क्या करना चाहिए? We should not cut trees. Okay? The most beautiful part of the plant. Most beautiful part जो है plant का क्या होता है? Flower. Flower or fruits usually grow at the end of the stem. Stem के end पे क्या grow करते हैं? Flowers. Okay? Flowers change into flowers. इसमें change होते हैं fruit और birds. That is fruits. है ना? चलो. Reddish is a tap or fibrous root. Reddish कैसी root है? Tap. ठीक है? चलो. Answer the following question. So the first question is write 4 uses of flowers in our daily life. Daily life में कोई भी 4 uses आपको flowers के बताने हैं. So we can decorate our homes, है ना? Decorate homes. ये डेली लाइफ का हो गया, ठीक है? आप इसको फिर रंगोली के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? परफ्यूम्स के लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम्स.
and cells. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन यूज ऑल्सो हनी, है ना, हनी बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो. दैट मीन्स इट हैज मेडिसिनल वैल्यू. मेडिसिनल वैल्यू. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम के क्या क्या फंक्शंस है स्टूडेंट्स? तो स्टेम सबसे पहले इट हेल्प्स अ प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. इरेक्ट प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है ना. इट ऑल्सो सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ. रूट से मिनरल्स एंड जो आपके वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके उसको कैरी करके लीफ ले जाने तक, लीफ तक ले जाने का काम स्टेम का होता है. ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. So these are the functions of stem. Who looks after the forest? Forest को कौन देखता है आपका? Forest की केयर कौन करता है? आपको forest department. Okay? Forest department. ठीक? And tribal people also. We can write over here tribal people. जो वहाँ रहते हैं वो भी tribal people. Name some flowers that bloom in spring and autumn season. तो आपको ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन में फ्लावर जो ब्लूम होता है वो आप यहाँ से ले सकते हो. स्प्रिंग सीजन में ट्यूलिप, लिली, डेफोडिल. ओके, एंड ऑटम सीजन में रोज, गिनिया एंड क्रिस्थान. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर. ओके, चलो. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. होप यू लाइक एंड अंडरस्टूड द चैप्टर. विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन. थैंक यू एवरीवन.